हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों की ही फरमाइश पे मैं फ़ेस टू फेस वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो आपके पार्टनर के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, हर बार आपके पार्टनर के लिए ही करती हूँ। मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आप इतने टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं, यानी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहिए। हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रीडिंग के दौरान जो चीज़ मुझे मिलती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आगे क्वेश्चंस पुट अप करती चली जाऊँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप लोगों ने अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी पावर को आप बिलीव करते हैं, ठीक है, उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ओके, और उसके बाद आपने 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नेम लेना है, प्यार से लेना है। कुछ भी मन में नेगेटिव और नफ़रत जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है अपने पार्टनर के लिए। ओके, ओके फाइन, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम ये देखते हैं कि पहले तो आपके इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूँगी कि आपके इस कनेक्शन में किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ये मैं नहीं लूँगी। जो आ गए हैं पहले उन्हें मैं एडजस्ट कर लूँ ज़रा। कार्ड्स में दिखा दूँगी कौन से आए हैं, ठीक है, और बता भी दूँगी। एक कार्ड और लेना है, 2 आए हैं, इसमें से मैं एक ले लेती हूँ। ओके, किसी ने किसी को ब्लॉक तो कर रखा है, मतलब किसी ने किसी से, मतलब ये हो सकता है कि मे बी शायद आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है, कंफर्म है कि दोनों में से किसी एक इंसान ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ क्रिएट हो रखे हैं, पहली चीज़, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही हैं, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन, टोटली सेपरेशन हो रखा है, नो कांटेक्ट में आ रखे हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो रखी है कि आप लोग बिल्कुल टोटली नो कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ। और ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि अगर कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहा है तो उन लोगों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हो, डाइवोर्स जैसी चीज़ें क्रिएट हो रखी हों, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, आपके इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी तो पक्का है, कंफर्म है, ठीक है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होता नंबर 3 आए या 3 ऑफ सॉर्ड्स आए, पेंटिकल्स आए तो हम इंडिकेट करते हैं। लवर्स के आने पे भी हमारा थर्ड पार्टी पता चलता है, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें आप देखोगे कि 2 मेल और फीमेल का जो फिगर बना है उसके बीच में यहाँ पर एक माउंटेन बना हुआ है, वो थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी के बीच में आने से ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुई है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कैरियर भी होता है, ठीक है, फाइनेंस भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, मगर ये आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैंने थर्ड पार्टी जो बोली है तो आप ये सोचो कि मैं थर्ड पार्टी हूँ।
आप थर्ड पार्टी कैसे हो सकते हो? जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी होगा, ठीक है? इसको आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, कि एक्सट्रीम हो रखा हो तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन है, ओवर बर्डन नहीं है, ठीक है? बर्डन और ओवर बर्डन में फ़र्क होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? मे बी ये या तो फिर इनके हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, हेल्थ इश्यूज़ के वजह से इन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रखी है, या फाइनेंस के वजह से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रखी है। लास्ट सिनेरियो इनके कोर्ट केस चल रहे हैं किसी तरीके के, जिस वजह से ये ट्रैवल कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने या तो फिर कहीं से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, जिस वजह से उनके ऊपर केस आया हुआ है, ये हो सकता है। या इन्होंने किसी से उधार ले रखा हो, इस चीज़ का मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है? आपके इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है, ये गिल्ट फेस कर रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से आउट क्यों किया। चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से करा हो, अपने फाइनेंस के वजह से करा हो, या किसी की भी चीज़ के वजह से किया हो, ठीक है? या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा, इंपॉर्टेंस नहीं दी और आपको आउट कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है? ये कुछ भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक आपके पार्टनर के लोअर एरिया में, हिप एरिया की साइड पे या बैक में, ठीक है, कमर की साइड हो जाती है जो, ठीक है, वहाँ पर, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? आपके पार्टनर किसी चीज़ के एडिक्टेड भी हैं, जैसे एल्कोहलिक हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकती है, जो इन दिनों ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर रही हैं और या कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, इनको किसी ने बैक स्टेप करा है, ठीक है? और यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, इन्होंने आपको भी बैक स्टेप करा था। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, अब इन्हें कोई बैक स्टेप कर रहा है, ठीक है? अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आ रखा है। जजमेंट जब आता है यानी कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा किस चीज़ का फेस कर रहे हैं, कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो इन्हें रिटर्न मिल रहा है। वही मैं हर बार बोलती हूँ, जो दोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आप प्यार दोगे तो आपको बदले में प्यार मिलेगा, अच्छाई करोगे तो आपको दुगनी अच्छाई मिलेगी, वो यूनिवर्स की साइड से होती है, ठीक है? आपके कर्मा ही काउंट किए जाते हैं। अगर आप जिस तरीके का कर्मा करोगे ना, आपको वो रिटर्न मिलना ही मिलना है, ये कंफर्म है, ओके? तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, और वो जो कर्मा है उनका थर्ड पार्टी के वजह से भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हों, यहाँ पर कुछ केसेस उभर के आ रहे हों, ठीक है? या फिर इनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मा ही मुझे रिटर्न करके मिल रहे हैं। मैंने अपने पार्टनर के साथ जो गलत करा, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करी, उसके इमोशंस के साथ बुरा बर्ताव करा, उसको हर्ट करा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करा, तो इस वजह से मेरे को ये कर्मा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक तो करते हैं, स्टॉक तो करते हैं आपको, और आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, बहुत डेस्परेट भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन और ट्रैवलिंग दोनों दिख रहे हैं। ये इम्पल्सिव नेचर उनका बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रखे हैं इस टाइम पे, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये मेरी रीडिंग में बहुत बार आया है। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों के पार्टनर्स, आप लोगों की मुलाकात मुझे यहाँ पर तय दिख रही है, ठीक है? कि यहाँ पर कंफर्म है कि आपके पार्टनर इस बार, अगर बहुत लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम के बाद अगर वो आपकी तरफ आए हैं, या आपसे बात करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से आपसे मेल मिलाप करना चाह रहे हैं, या कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आपके पार्टनर आपकी बार आपको मैसेज या कॉल के थ्रू आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, आपको इस चीज़ का मैसेज या कॉल ज़रूर आ सकता है कि मुझे मिलना है, मैं मिल के बात करूँगा या करूँगी, ठीक है? और मेरे हिसाब से यही होता है कि अगर बीच में कोई गलत फहमियाँ होती हैं तो मिल के सॉर्ट आउट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कॉल पे बात कर रहे हो या मैसेज के थ्रू। मैसेज में तो कभी भी पता ही नहीं चलता है कि कौन किस एनर्जीज में बैठा हुआ है, ठीक है? हाँ, कई बार कई लोगों की टोन ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से ले रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। आज मैं ये डेक यूज़ करूँगी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल है टैरो, उसको मैं यूज़ करूँगी क्लैरिफिकेशंस के लिए। और देखते हैं कि आपके इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो मेन हमारा कुछ टॉपिक था कि
आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं रेडी नहीं थी, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स? आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं या आपके पार्टनर बड़े हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि आपके पार्टनर ने ना इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी बहुत दिखाई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत से लोग यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के ज़्यादा ही करीब आए हैं। अब आप समझ जाइए ज़्यादा करीब की क्या बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं इतना खुल के यहाँ पर चैनल पे नहीं बता सकती हूँ कि आप कितने करीब आए हैं, ठीक है। करीब आप आ चुके हैं और इस चीज़ का गिल्ट मुझे आप लोगों के अंदर नज़र आ रहा है कि आपको ये लगता है कि मैं अपने पार्टनर के इतने करीब क्यों आई। फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, मेल्स का तो कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। वो करीब आए या ना आए उनका तो कुछ नहीं बिगड़ना। फीमेल्स जो होती हैं ना उनकी तो एक रही कुछ जो एक इज्जत होती है ना वो वही होती है। आपने वो तक भी निछावर कर दी अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। चैरियट क्यों आया है यहाँ पर? आपके इस कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की है। आई थिंक आपके पार्टनर है ना पेट के कच्चे हैं। मतलब जैसे अगर सपोज करिए कि आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी ना या कुछ भी हो जाता था तो आपके पार्टनर क्या करते थे, सीधा अपने फ्रेंड्स या किसी करीबी से डिस्कस करते थे। कोई अगर उनका क्लोज फ्रेंड होगा या कुछ भी होगा तो उनसे डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी अपनी लाइफ की कि उन्होंने किसी से डिस्कस करा है। हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ठीक है, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका उस वक्त माइंड काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। मगर दोस्त भी आप ऐसा बनाएं जो सच में ट्रस्ट वर्थी हो, ठीक है। आप अगर सामने वाले को कर रहे हो, आपको क्या गारंटी है कि सामने वाला आपकी बात सच में सुन रहा है और वो अपने अंदर रखेगा? नहीं, हर कोई आज की डेट में ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी भावनाओं को समझे और अंदर रखे। आपके पार्टनर ने ऐसे ही किसी से डिस्कस करा और वो चीज़ें मुझे यहाँ पर रिवील होती हुई दिख रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, ठीक है। और जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज भी स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़े से इमोशंस में कच्चे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब उनका माइंड, मतलब जैसे अगर सीधे साफ शब्दों में बोलूँ मैं तो वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। और जो इंसान ऐसा करता है प्यार में, वो प्यार कभी टिकता नहीं है, क्योंकि प्यार कभी भी दिमाग से चलने के लिए नहीं बोलता है। वहाँ तो भावनाएं इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आपके इमोशंस इंक्लूड होते हैं। जहाँ दिमाग आ गया वहाँ पर ये चीज़ें खराब होनी है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? मून। थर्ड पार्टी देखो अब आया है। थर्ड पार्टी का कार्ड मेरे को पहले ही आ गया था लवर्स से भी, ठीक है, मगर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब बुरा लग रहा है कि हम दोनों के रिलेशन में मैंने किसी तीसरे को क्यों डाला। क्योंकि कोई तीसरा जब आता है ना तब ज़रूर काम खराब होना ही होता है, ठीक है। अगर आपके इस कनेक्शन में कोई भी तीसरा आया तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ज़रूर कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में खराबी आई है। क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट एक इंसान की नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पर आपके इस कनेक्शन में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। कि बहुत लोग यहाँ पर हैं कि जो इन्वॉल्व हैं आपके इस कनेक्शन में। आपके इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को भड़काने वाले बहुत हैं, क्योंकि इन्होंने जिससे भी डिस्कस करा है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इन्हें अच्छी राय नहीं देता है। जैसे ये कह देता होगा कि छोड़ यार, कहाँ पीछे भाग रहा है, या रहने दे, ठीक है, बहुत आती हैं बहुत जाती हैं, या बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, तू क्यों एक इंसान के पीछे इतना सीरियस हो रहा है, ठीक है। सीरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। रीडिंग के बीच में आपने अपने हिसाब से मैच करना है, मेल फीमेल जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे आते हैं। बहुत जल्दी मीन्स बहुत जल्दी, कान के पेट के कच्चे हैं वो आपके पार्टनर, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी के वजह से आपको दूर करा, ठीक है। आपके इमोशंस में ब्लॉकेजेस लेके आए ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
द लवर्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। डेट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने पार्टनर को अपने से दूर करके। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर के लिए ना लकी चार्म भी हैं, मतलब एक तरीके से आप लकी हैं उनके लिए। जब तक आप उनकी लाइफ में थे तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत शाइनी शाइनी था, ठीक है, बहुत खुशियाँ थी। मगर जैसे ही आप लोग गए हैं ना, आपके पार्टनर को ना बहुत सारे कर्मा फेस करने को मिल रहे हैं, स्ट्रगल्स बहुत चल रहे हैं, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट, दोनों कार्ड्स आ गए, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट, इन दोनों में से कोई एक एनर्जीज आपकी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ ट्विन फ्लेम कौन हो सकते हैं, जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और जो सिंगल है उनके लिए ये कार्ड है, ठीक है। जजमेंट क्यों आया है यहाँ पर? वाह, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अब अपनी पोजीशंस ले चुके हैं, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर को नहीं कम बैक करने देंगे अपनी लाइफ में, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है। मुझे लग रहा है अब आप लोगों ने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने अपने पार्टनर का नंबर डिलीट कर रखा हो। क्योंकि ब्लॉकेजेस हर तरीके से होते हैं, या तो ब्लॉक कर दो या फिर नंबर डिलीट कर दो। अगर आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट भी करेगा या करेगी तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, या बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स सेंड करोगे, या फिर कोल्ड इमोशंस दिखाओगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप लोग अब बहुत ज़्यादा स्टबर्न होके बैठे हैं। अपनी एक डीप सीटेड होती है ना चीज़ें कि नहीं ये तो मेरी सीट है, और क्या नाम है, मैं इस यहाँ से हिलूंगा नहीं, हिलूंगी ही नहीं किसी भी तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं कि अब की बार मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है तो मैं अनब्लॉक नहीं करूँगी। अब की बार मैंने अपने पार्टनर का अगर नंबर डिलीट कर रखा है तो इस बार मैं नंबर सेव्ड नहीं करूँगी। अगर मेरा पार्टनर किसी भी तरीके का कमिटमेंट, सॉलिड या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है, कि मुझे जब नीड होती है, नीड एक औरत को फिजिकल चीज़ों की नहीं होती है कभी भी। वो औरतें ही अलग होती हैं जिन्हें नीड्स होती हैं, ठीक है, उनका नाम ही कुछ और होता होगा मेरे अकॉर्डिंग। मगर यहाँ पर जो एक सच्ची औरत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की नीड रखती है, वक्त की नीड रखती है, ठीक है। उसको जब ज़रूरत होती है ना, 2 शब्द प्यार के कोई बोल दे, उसको उस चीज़ की नीड होती है। आपके पार्टनर कभी भी अवेलेबल रहे ही नहीं है इन चीज़ों में। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आपके पार्टनर वहाँ से गायब रहते रहे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं। हाँ, आप लोग हमेशा अवेलेबल रहे हो अपने पार्टनर के लिए। सो सैड, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में मैं यहाँ पर देख लेती हूँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्यों इतना इम्पल्सिव है, किस चीज़ के लिए इम्पल्सिव है? रीयूनियन के लिए इम्पल्सिव है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इम्पल्सिव है। इवन इनकी लाइफ से मैंने कहा ना बहुत शाइनी आप मतलब रहती थी, इनकी लाइफ बहुत शाइन करती थी आपके होने से, आपके ना होने से उनकी लाइफ में अंधेरा छा चुका है। आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं फटाक से डिसीज़न लेने वालों में से हैं कि मैं बहुत जल्दी से डिसीज़न ले लूँगा। अगर हमारे बीच में ज़रा सी कोई लड़ाई झगड़े हुए तो बस बात नहीं करनी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना। बहुत महीनों तक आपकी बात नहीं होती है, साल हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। जब आप थक हार के उनको कभी मैसेज करते हो तो आपको ये बोला जाता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था या कर रही थी। ये कौन सा तरीका होता है? नंबर तो आपके पार्टनर के पास भी होगा ना, और जिसे कॉल या मैसेज करना हो ना, वो पूरी दुनिया घूम के आपका नंबर निकाल लेगा, जिसको सच में आपकी पड़ी होगी और जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं है और आपके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उसके आंखों के सामने भी नंबर होगा ना, तब भी वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। ये होता है ट्रू लव और फेक लव, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं जॉडिक्स बता देती हूँ। जॉडिएक साइंस यहाँ पर लिब्रा सबसे ज़्यादा है, स्कॉर्पियो ज़्यादा है, पाइसिस, एरीज और टॉरस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी मैं
कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ऑल हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम देख लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए, अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले होंगे अपने पार्टनर से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, मगर स्टक हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गया कार्ड और अच्छे से क्लियर हो गया, मून से तो पता चल ही गया, डिस्ट्रॉय हो रखे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर, इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है। क्यों? क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, इनकी लाइफ में नहीं हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं फिर और अच्छे से पता चलेगा। द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पर? दो कार्ड आए थे वर्ल्ड के साथ तो मैंने दोनों ले लिए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, इनके फाइनेंस में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के फाइनेंस में अप एंड डाउन्स बहुत एक्सट्रीम चल रहे हैं। इनको अपने पेंटिकल से किसी भी तरीके का कुछ फेस करने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और हेल्थ, मेरी रीडिंग में बहुत टाइम से हेल्थ का आ रहा है, आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, ये कंफर्म है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या तो फिर वो आपको बताएंगे या फिर अभी आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द हैंगमैन क्यों आया है? आपको देख लो 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है, जो पहले भी आ चुका था, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर हैं वो तो चाहते हैं इस कनेक्शन को अभी भी रखना, क्योंकि वो होल्ड करे बैठे हुए हैं, स्टक ज़रूर हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मगर रियलिटी क्या है उनकी? रियलिटी यही है कि वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो रहा है कि वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये यहाँ पर अच्छे से पता चल रहा है। आपके पार्टनर, अगर आप मूव ऑन हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग अगर मूव ऑन हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पर पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे। यहाँ पर बहुत से लोग तो मूव ऑन हो भी चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जो बहुत स्ट्रिक्टली ये सोच लेना कि मैंने अपने पार्टनर का नंबर डिलीट कर दिया है, ठीक है, आपके पार्टनर को आपकी कोई डीपी स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, डेट मीन्स आपने अपना नंबर डिलीट कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत लोग यहाँ पर, अगर 70 to 80% लोगों ने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। मैं अगर होती ना, और मेरी अगर ऐसी सिचुएशन होती कि मेरा पार्टनर मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ रहा है, कोल्ड इमोशंस दे रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो मैं उसका नंबर डिलीट कर देती। मैं हकीकत अपनी बता रही हूँ एनर्जीज, क्योंकि जैसे आप लोग डिस्ट्रॉय हुए हो ना, बहुत ज़्यादा हुए हो, यानी कि आपने इस कनेक्शन में इतना दे दिया है कि आप थक चुके हो। अगर मैं भी थक चुकी होती ना तो मैं भी यही करती, और उसको कभी भी अपनी लाइफ में रिटर्न करने नहीं देती, एक जूता और मार देती बातों का, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। आपके जो पार्टनर है ना, वो तो मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो अभी भी स्टक हैं आपके में, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ। और मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा करा, वो बैलेंस नहीं बना पाए आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। ये डगमगा गए, आपके पार्टनर ना घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, ये चीज़ मैंने नोट करी है,
हर रीडिंग में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, आपके पार्टनर सिचुएशन से घबरा जाते हैं। अगर इनके घर में कुछ पता, ठीक है, किसी के घर में अगर कोई छुपा हुआ रिश्ता पता चलता है तो बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मगर वो थोड़ी देर कुछ टाइम बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। आपके पार्टनर सॉल्व नहीं करते, वो डर के बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये कनेक्शन अब काम ही नहीं कर सकता, इस कनेक्शन को मैं तोड़ ही देता हूँ, मेरे को ये करना ही नहीं है, इसको कंटिन्यू ही नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये होता ही रहता है। फिर वो स्टक रह जाते हैं, अपने ही चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आता मुझे एक्चुअल में करना क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है। आपके पार्टनर अब राइट नाउ कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे ज़रूर कि ये आपको भी बैलेंस कर पाए और थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर पाए। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको शुगर कोटेड बात करके ये बोलूँ कि वो थर्ड पार्टी को टोटली छोड़ देंगे, वो मुझे यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। वो आपको बैलेंस करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ और आप दोनों बैलेंस में रहोगे। वो कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे ये आपके साथ भी रहें, थर्ड पार्टी के साथ भी रहें, क्योंकि आई थिंक थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर किसी ने अपनी लेगेसी क्रिएट करके रखी है, वो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, आप खुद सोच के देखिए। आप छोड़ सकते हो, अपनी लेगेसी को तोड़ सकते हो, ऐसा सोच के आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के, आप दोनों के कोई पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ये जन्मों का प्यार दिख रहा है, पिछले जन्म का प्यार है आप लोगों का जो अधूरा रह गया था और इस जन्म में आके पूरा होने की कोशिश में है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत से लोग रीयूनियन में आएंगे, यानी कि उनका यूनियन होगा बहुत से लोगों का, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेटली, जैसे कहते हैं ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है पर्टिकुलरली हम कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, रिचुअल्स के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, बेलीफ के थ्रू, ठीक है। मगर आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको 24 घंटे सोचते हैं, ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। पास में आपके पार्टनर क्या करते होंगे, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ, जो होना है वो होगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ें बहुत सोची है ना, इस बार वो है ना, वो आपको दिल से सोच रहे हैं। जब दिल से सोची हुई चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में फिर से वो बाहर आ जाए जब आप उनकी लाइफ में थे, जो बाहर आपके रहने पे थी उनकी लाइफ में, वो दोबारा से आ जाए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको। और आपके पार्टनर ने जो पास में ऑन एंड ऑफ करा है ना, वो ऑन एंड ऑफ ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की जो मैंने हेल्थ इश्यूज़ बताई हैं, मे बी उनके सर्जरी होने के चांसेस हैं, आने वाले टाइम में सर्जरी होने के चांसेस हैं। किडनी हो सकता है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस की साइड पे कुछ हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ की इनकी सर्जरी हो सकती है। या फिर अगर सर्जरी हो गई है, होने वाली है, ये दोनों के चांसेस में अगर होगा ज़रूर, ठीक है। आपके पार्टनर जो मैंने बोला है कि बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ बैलेंस के हैं। इन्होंने अभी तक ये कप होल्ड करके रखा हुआ था कि मैं ये कप किसको दूं, कैसे करूं। आपको देना चाहते हैं, आपको दे नहीं पा रहे, जिसको दे रहे हैं उसको देना चाहते ही नहीं हैं, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी। मगर अब ये एक्शन ले लेंगे, क्योंकि चैरियट आया है यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं एक्शन ले लेंगे। ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, और आपके साथ ये बैलेंस में आएंगे भी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इनको यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसा साइन ज़रूर दे रहा है या दे रहे हैं कि तुम जाओ, बढ़ो, ये तुम्हारा सच्चा प्यार है, ठीक है। तुमने जो किया पास्ट में वो तुम कर्मा फेस कर रहे हो, अपने कर्मों को ठीक करो, ये आपको बार बार बोला जा रहा है, आपके पार्टनर को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग जो रीडिंग देख रहे हैं ना, मेरी बातें सुनकर कुछ लोग थोड़ा इमोशनली भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग तो प्रैक्टिकली चीज़ें सोचना स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्हें अब मेरे बोलने का भी ना कोई दिल से एक रोने जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर दिल हो चुके हो आप लोग, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस मार दिए गए हैं। किसके थ्रू? आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था, आपको मूव ऑन नहीं करना है, ना आपको वेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको अपने पे ध्यान देना है।
ये आपके लिए है। यहाँ पर ना मूव ऑन है ना वेट है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपको सिर्फ उस टाइमिंग का वेट करना है। वेट करना है तो टाइमिंग का वेट करना है। ये नहीं कि अपने पार्टनर के इंतज़ार में आप अपनी ग्रोथ को रोक दो, अपने अबेंडेंस को रोक दो, अपने फाइनेंस को रोक दो, आपकी जो खुद के एम है उनमें ब्लॉकेजेस लेके आओ। नो, नेवर। आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपने खुद की ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना है कि अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे अगर ऐसी चीज़ हो, ठीक है, मैं तो चाहती हूँ मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो आप पहले से स्ट्रांग हो। वो आप तो ये कहने लायक बनने चाहिए कौन सी नई बात बोली है, इतने टाइम से तो मुझे ये चीज़ पता ही थी कि तुम इस कनेक्शन में वर्क कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपके पार्टनर ना वीक बहुत हैं, वो डर के घबरा जाते हैं, बातें उन्हें बहुत बड़ी बड़ी करनी आती हैं, मगर एक में भी वो खरे नहीं उतरते आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे जेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा डीप नेक, अपना चेस्ट एरिया शो करने का शौक होगा। आपके पार्टनर को भी हो सकता है। चेन पहनते होंगे, घड़ी पहनने का बहुत शौक होगा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनका सेम, उनको स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। वेस्टर्न, अगर वो इंडियन भी पहन रहे तो इंडियन को भी वेस्टर्न लुक किस तरीके से दिया जाता है उस तरीके का शौक होगा। ये चैनल्ड हुआ है तो मैंने बता दिया, या रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ, उनकी एनर्जीज देखूंगी। टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, मगर मैं उनकी एनर्जीज देखूंगी आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर, यहाँ से देखूंगी, ठीक है, कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको लेके कैसी एनर्जीज में हैं आपके पार्टनर। वाओ, लवर्स, आपके पार्टनर तो आपकी तरफ फिदा हैं, फिदा हैं, और उन्हें अब शायद आपकी वैल्यू हो रही होगी, ठीक है। भगवान करे हो, और टाइम पे हो जाए, ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ के ही चले जाओ सच में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर बहुत से लोगों का है, बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। अगेन द वर्ल्ड, एक वक्त पे एक कार्ड लेना है मैंने, ठीक है। इसका फेस दिखा था इसलिए मैंने लिया है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर के करीब आए हैं, बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, ये तो दिख गए हैं यहाँ पर। क्योंकि यस, आप लोग जस्टिस के इंतज़ार में बैठे हो और आपका पार्टनर अपने लिए जस्टिस मांग रहा है मतलब इस तरीके से कि उसको लग रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपने उसे डिलीट कर दिया, आपने उसे प्यार दिखा के प्यार नहीं दिया। वो अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि आपने आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना बुरा करा है। वो ये नहीं सोच रहे, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, आप उन्हें छोड़ के चले गए हो। कितना अच्छा है ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली मारना, वो वाला काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत स्टबर्न है आपके पार्टनर, ईगो तो भर भर के है। एम्परर, यहाँ पर मैं आपको जॉडियक्स बता देती हूँ, टॉरस, ठीक है, और द वर्ल्ड से ऑल जॉडियक साइंस इंक्लूड होते हैं, जस्टिस लिब्रा, द एम्परर एरीज, ठीक है। जजमेंट ऑल इंक्लूड्स होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये होता है, और लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर द लवर्स। The world, justice, the emperor, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट क्यों आया है। अगेन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आप किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से या अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे अपने पार्टनर से,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप किसी पार्टीज़ में या किसी और चीज़ में आप लोग कहीं मिले होंगे अपने पार्टनर से, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके जो पार्टनर है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, अब आप इन्हें ऑप्शंस कर रहे हैं। मे भी शायद यहाँ पर बहुत से लोगों ने कह भी दिया होगा कि मैं देखूंगी, सोचूंगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में एंटर करने देना है कि या नहीं देना है। कुछ लोग बोल चुके हैं अपने पार्टनर को या बोल देंगे आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि पहला कदम आप उठाएं। मैंने आपको अभी पिछली रीडिंग में भी कहा था, अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया अपनी साइड से, हमेशा आपका पार्टनर झुकता रहा है, आपको कदम उठाना है। अगर आप हर बार ही अपने पार्टनर की साइड से कदम उठाते चले गए हो तो आपको ये कदम नहीं उठाना, क्योंकि आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश करा करिए आप लोग। आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फजीदे फैले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कर्म ही ऐसे करे हैं, वो अपना कर्मा कलेक्ट कर रहे हैं और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर कि वो अपनी एक ना पोटली बना रहे हैं कर्मों की, कि ये मैंने काम करा है तो मेरा ये कर्म है, ये मैंने काम करा है ये मेरा कर्म है। मतलब कोई भी कर्म कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, वो अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे नो कांटेक्ट में हुए हैं ना, आपके पार्टनर कहीं और भी अट्रैक्ट हुए हैं, किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, वहाँ पर भी आपके पार्टनर किसी और से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर दो एक प्रिंसेस आई हैं, एक क्वीन आई है, ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यानी कि ऑप्शंस बहुत हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर को पता है, एक शब्द देना चाहूँगी, बहुत ही घटिया इंसान है। मतलब अगर उनकी नो कांटेक्ट हो रखी है ना, बातचीत नहीं हो रखी, एक तो प्यार करते हैं, ठीक है, मगर आपके पार्टनर के अंदर ना फ्लर्टी नेचर भी है। 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, एक इंसान जो अभी भी गिल्ट में बैठा है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, एक इंसान, मगर यहाँ पर मुझे ये इस टाइप का इंसान थोड़ा कम, मिनिमम में नज़र आ रहा है। कुछ के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें गिल्ट है, और वो अगर उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी लेडी आ जाती है ना, या जेंट्स आ जाते हैं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो, दूसरे टाइप की जो एनर्जी के पार्टनर हैं, वो इतने घटिया हैं कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो मुझे अगर जो चीज़ आपसे नहीं मिल रही है वो मैं कहीं और से ले लूँगा, मैं कहीं और अट्रैक्ट होकर कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ इन्वेस्ट क्यों करूँ जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ऐसी सोच भी होती है लोगों की, बड़े घटिया लोग होते हैं ऐसे तो। ठीक है, आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर कह रही हूँ, सबके नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ के पार्टनर्स इस एनर्जीज में बैठे हैं कि मेरी एक ही इरादा है, मैं सिर्फ सारी ज़िंदगी, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले, सारी ज़िंदगी मैं उसे प्यार करूँगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग अब अपने फुल ऑरे में हो, जैसे कहते हैं ना कि मुझे अब सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक फ्री सोल हूँ, मेरी लाइफ में मैं हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप अपने ऑरे में हो। अब आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, मे बी आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है, आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ मिलेगी। मगर आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। ये रीयूनियन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, रीयूनियन, रीयूनियन। आपको कार्ड्स दिखा दिए मैंने यहाँ पर कि रीयूनियन के कार्ड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में ये चाह रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ईगो वाला बंदा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ना झुकूं, सामने वाला झुक जाए तो ठीक है, अगर सामने वाला मुझे मैसेज कर दे तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं पलट के अच्छे से बात कर लूँगा या कर लूँगी। मैं खुद से झुकूँगा ना तो मेरा एक स्टैंडर्ड झुक जाएगा। आपके पार्टनर की ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग बहुत गलत होती है। प्यार में कोई भी झुके वो ही बड़ा माना जाता है।
अगर आप झुकोगे, आप बड़प्पन आपके अंदर आएगा, आपके पार्टनर झुकेंगे तो उनके अंदर आएगा। मगर आपके पार्टनर ने क्या करा है, हर बार आपको झुकाया है, आप वो कभी नहीं झुके, आपको झुकाने की पूरी कोशिश करिए। कंट्रोल बहुत करा है आपके पार्टनर ने आपको, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ के पार्टनर ओवरसीज़ में रहते होंगे या फिर ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ बहुत पानी है, जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग, जैसे पानी है, मैंने ये बात बोली, तो कुछ के केसेस में यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ के केसेस में, सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सबके पार्टनर बहुत इमोशनली हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर आ चुका है ना। एम्परर जब रीडिंग में आ जाता है ना तो काम ख़राब कर देता है एक तरीके से, कि मैं अपनी एक एनर्जीज में बैठा हूँ, ठीक है, चाहे तुम मेरे ऊपर आग गिरा लो, मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। एम्परर की एनर्जी सबसे बुरा कार्ड लगता है मुझे एम्परर का, क्योंकि उसकी एनर्जीज अच्छी नहीं होती है। हाँ, ये एम्परर का कार्ड आप लोगों की एनर्जी में आता ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एनर्जीज चेंज हो जाती है। मगर आपके पार्टनर बहुत स्टबर्न है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर में किसी वजह से आपके बारे में कुछ पता चल गया, मेरे कनेक्शन, तो वो आपको छोड़ देंगे, अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। एम्परर की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। प्यार तो बहुत ऐसे करके दिखा के कर देंगे कि हम कितना प्यार करते हैं, हम कितना वो करते हैं, मगर उनकी रियलिटी क्या है, अगर इनके घर में ज़रा सी चीटी जितनी छीट भी आ जाए ना, किसी भी चीज़ की आँच आ जाए, फौरन ये भूल जाएंगे आप कौन है। और ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वो आप पे ब्लेम कर दें कि वही मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया इसके साथ। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको ब्लेम कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज के भी दिख रहे हैं कुछ के पार्टनर, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनके एक्शंस देख लेती हूँ, मेजर से ही देखूंगी इनके एक्शंस, ठीक है। मेजर से अच्छी एनर्जीज आती हैं, इनके एक्शंस देख लेती हूँ मेजर से। इनके एक्शंस क्या होंगे आने वाले टाइम में, कि क्या एक्शन लेंगे। जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आ रखा है ना, टावर यानी कि नो कांटेक्ट, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो अभी आप लोग, ये उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप ये लगा सकते हो कि बहुत से लोगों का जून जुलाई में रीयूनियन के चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट खुद से करेंगे, वो इस चीज़ को मानेंगे कि मैंने जो किया वो बहुत गलत करा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। इनकी बात करने का जो तरीका होगा ना, कोई कॉल मैसेज के थ्रू नहीं होगा, आपसे फेस टू फेस मिलेंगे, बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी आ चुका था किसी ना किसी तरीके से। और मुझे ये भी एक सिनेरियो पता चल रहा है कि इन्हें, आई थिंक थर्ड पार्टी ने अगर इनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक कर रखा था, तो वो ब्लैक मैजिक भी रिवील होगा इनके आगे। यानी कि इनके आगे इस तरीके की एनर्जीज रिवील होंगी कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कुछ ऐसा कर रही है, कुछ कर रही है जिस वजह से ये आपके करीब ना आ सके। मतलब आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का ना, मतलब कोई भी कमिटमेंट ना बने, आगे आप कंटिन्यू ही ना कर पाओ इस कनेक्शन को। ये ऐसी चीज़ें इन्हें रिवील होती हुई इनके सामने दिख रही हैं, क्योंकि जो टावर होता है वो एक सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए भी होता है, सेपरेशन भी होता है, यानी कि और एक इस चीज़ का भी होता है कि आपके सामने कोई अचानक से चीज़ें रिवील होंगी। तो ये मुझे आपके पार्टनर के सामने रिवील होती हुई दिख रही है, ये ट्रुथ, ठीक है। और पता चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एनर्जीज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी या कुछ था, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर से दूर हो जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर लव मैसेजेस देख लेती हूँ, लव मैसेजेस बाद में देखूँगी, पहले मैं रीडिंग बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, मुझे खुद समय का पता नहीं चलता, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को पूरी गाइडेंस देनी है तो देनी है, ये लगता है, ठीक है। और मुझे अभी कहीं जाना भी है और मैं प्रॉपर रेडी भी नहीं हुई हूँ, ठीक है। आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करी है। ओके, थ्रोट चक्रा, आई थिंक आपके पार्टनर बोल नहीं पाते हैं कोई चीज़, ठीक है, या फिर आप लोगों के अंदर थ्रोट
चक्रा की ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि आप कुछ चीज़ नहीं बोल पाते होगे। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है अपने पार्टनर की तो आप अंदर दबा के रखते हैं, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर के लिए और आप दोनों के लिए ये गाइडेंस है कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो चीज़ सच है, जो चीज़ दिल में लगा के बैठे हुए, जो चीज़ दिल में है उसको सच्चाई के साथ कह दो। अगर आपके पार्टनर भी अगर आपसे सच में प्यार करते हैं और अगर उनसे कोई गलती हुई है, आपसे दूर रहने के बाद वो कहीं और अट्रैक्ट हुए हैं या कुछ भी है, तो आई थिंक उन्हें सच बोल देना चाहिए आपसे, ठीक है। झूठ नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेगेटिव एनर्जीज, आपको देखो नेगेटिव एनर्जीज आ रखा है यहाँ पर, यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं। मैंने लास्ट में ही आ गया था यहाँ पर कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आ रखी हैं आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिव है आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर इनके खुद के थॉट हो सकते हैं, मगर थॉट से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस जब सेम साथ में आते हैं तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू। ओके, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, ठीक है, आप अपनी सिचुएशन में अगर आप मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस या किसी तरीके के रिचुअल्स कर रहे हैं या भगवान से प्रे कर रहे हैं, कोई भी फास्ट तक भी रख रहे हो, आप ये मत सोचना ये वर्क नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अचानक से आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, ये चीज़ बोली जा रही है। प्रेयर वर्क्स, मैंने ये बात बोली और आ भी गया, ठीक है। आपकी प्रार्थनाएं साकार होंगी। विक्ट्री अगेन, ठीक है। योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, देर हो रही है मगर उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की बात सुने, ठीक है। अगर आपको कोई भड़काता भी है ना तो आपको भड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल कहता है कि वो सच्चा है, वो सच्ची है, तो वो ही होगा, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है उसने आपको सच में चीट करा है, उस आपको कहीं से इंट्यूशन, क्योंकि औरत के अंदर भगवान ने एक ऐसी सेंस दे रखी है एक्स्ट्रा कि उसको पता होता है कि ये आदमी सच में वाकई में कुछ गलत कर रहा है। और ये चीज़ अगर बार बार होती है ना कि हाँ ये इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वो सच होता है, ठीक है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि कैमरा मेरी तरफ है, क्योंकि कैमरा कब घूम जाए, किधर घूम जाए, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी तरफ रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लव मैसेजेस अब देख लेती हूँ आपके पार्टनर के साइड से कि आपके लव मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। कॉल टेक्स्ट आपके पार्टनर का आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। विद यू आई फॉरगेट ऑल माई स्ट्रेस, विद यू आई फील इट, ठीक है। आपके साथ जब ये रहते हैं तो ये अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं और आपको स्ट्रेस दे देते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। तुम तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ, सामने वाले का कुछ भी हो भाड़ में जाए वो। लेट गो, किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। मे बी अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, ठीक है, ईगो है, अगर प्राइड है, बहुत स्टबन है, तो उस चीज़ को साइड करें, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई वॉन्ट टू बी इन योर आर्म्स वेयर यू होल्ड मी टाइट एंड नेवर लेट मी गो, ठीक है। वो आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं और इतना टाइटली हग करना चाहते हैं कि फिर वो आपको कभी कहीं जाने ना दें, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना जून जुलाई में बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है, तो वो विद इन बोल रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ हफ्तों में मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, ठीक है। आई कांट स्लीप, यू आर सो फार अवे फ्रॉम मी, मैं सो नहीं पाता हूँ ये सोच के कि तुम मुझसे कितनी दूर हो गई हो, तुम मुझसे बहुत दूर हो रही हो, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने कहा ना ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम, वो आपको अपने सपनों में भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इतने इनफ है और ज़्यादा नहीं लूँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। सोलमेट, सोलमेट आ गया है यहाँ पर, जो पहले भी ट्विन फ्लेम सोलमेट आया था, ठीक है। और नो डिस्टेंस कैन वीकन आवर बॉन्ड, नथिंग कैन इरेज आवर मेमोरीज फ्रॉम आवर माइंड्स, आवर हार्ट्स विल ऑलवेज बी टाइड टुगेदर विद ईच अदर। मतलब ये दूरी हमारे कनेक्शन को वीक नहीं बना सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है।
जो मेरे दिल में तुम्हारी मेमोरीज़, मेरे दिमाग में तुम्हारी मेमोरीज़ बस चुकी हैं, वो इरेज नहीं हो सकती हैं। चाहे हम कितने दूर हों, हम फिर भी एक दूसरे के से कनेक्टेड हैं। ये हिंदी में एक्सप्लेन करने में ना मेरा भरता बन जाता है, ठीक है। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहते हैं, तब ये कहीं और अट्रैक्ट होते हैं। तभी मुझे लव मैसेजेस पसंद नहीं आते, मैं एनर्जीज पे बिलीव करती हूँ, लव मैसेजेस में नहीं। मगर आप लोगों की डिमांड होती है इसलिए कर रही हूँ, बिकॉज इट योर लव विच कीप्स माई हार्ट बीटिंग एवरी मोमेंट। तुम्हारा प्यार ही है जो मेरे दिल को धड़काता है, क्योंकि तुम इसमें रहती हो। बॉटम ऑफ द डेक में अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिक्वायर्स चूजिंग टू लव ईच अदर इवन इन दोज मोमेंट्स व्हेन यू स्ट्रगल टू लाइक ईच अदर। मैंने आपको ये बात बोली ही थी कि प्यार दिल से किया जाता है, दिल ही बताता है। दिल में अगर इमोशंस हैं सामने वाले के लिए एक्सट्रीम, अगर आपको जैसी चींटी काटे ना आपके पार्टनर को वो दर्द महसूस हो, इसको कहते हैं प्यार। और यही बोला जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही होता है जिसमें चाहे कितने भी स्ट्रगल्स, कितने भी अप एंड डाउन्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ता है, मगर आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देते हैं। रीयूनियन, बॉटम ऑफ द डेक में 1 या 2 कार्ड लेती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। रीयूनियन, ठीक है। यहाँ पर मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, मंथ देख लेती हूँ। मार्च में कुछ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ, उनका बर्थ मंथ, या फिर मुलाकात या लास्ट मीटिंग। जनवरी, जे से कुछ हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का नेम। मई, ठीक है, मई में आप या आपके पार्टनर की मुलाकात या डेट ऑफ बर्थ मंथ, सॉरी, AN। दिसंबर, ठीक है, इनिशियल्स काम आए हैं और ले लेती हूँ मैं। L, I, B, Feb, सितंबर, ठीक है, Y, अप्रैल, S और V। आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। एक सॉन्ग बता देती हूँ मैं आप लोगों के लिए जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक सॉन्ग। ठीक है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये किशोर कुमार का गाना है। ठीक है, मैं पुराने गाने ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि आज की डेट की जो गाने हैं ना, जिनका ना सर है, ना पैर है, ना हाथ है, और वर्डिंग्स भी अच्छे नहीं होते जो दिल को छू जाए, तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ, तो मेरे गाने ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें पल पल दिल के पास तुम रहती हो, वो गाना है ना किशोर कुमार का, ये आप सुनना, तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी आपसे रिलेट हुई और कितनी मैच हुई, तो आप ये मुझे बता ही सकते हैं। वेट, मेरी बैटरी जा रही है फ़ोन की, ठीक है। तो आपसे कितनी मैच हुई, कितनी रिलेट हुई, आप मुझे बता सकते हैं। आप हर वीडियो में कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करा करिए, ठीक है, अपने यूनिवर्स को, कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और किसी ने कहा था कि मैम आप पर्सनल रीडिंग करते हो, यस मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो मैं व्हाट्सअप पे जवाब नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। हाँ, बहुत रेयर होगा अगर मैं क्लास ले रही हूँ, क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन से ही क्लासेस लेती हूँ, मैं अगर ऑनलाइन क्लास लेती हूँ मैं, ठीक है, अगर उस दौरान अगर मैंने आपका मैसेज देखा तो मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है, उस चीज़ का। मगर मेरे साइड से कोई और होता है, ठीक है, मैंने एक लड़की हायर करी हुई है, वो हर चीज़ को आपको आंसर करेगी। पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, लास्ट मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज करा था, वो बहुत वर्डिंग भी अजीब सी थी, मैंने बात जवाब नहीं दिया था। मेरे जो मैंने एक रखा हुआ है अपनी सपोर्टिंग के लिए एक लड़की को, उसको उसने जवाब दिया था।
उसको वो चीज़ बुरी लगी जब उसने मुझे चैट का स्क्रीनशॉट दिया दूसरे फ़ोन पे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हमें तो पता नहीं चलता ना कि वहाँ से मेल बात कर रहा है या फीमेल बात कर रहा है, हम तो सिर्फ सेंटेंस पढ़ते हैं ना कि मैसेज में क्या है। मैम आप अपने चार्जेस बताएंगे? आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मैम आप अपने चार्जेस बता दो प्लीज़। अपने चार्जेस बताऊंगी या अपने रीडिंग के चार्जेस बताऊंगी? क्या स्टूपिड सा दिया है। अगर मैं होती तो शायद मैं भी उसको यही बोलती, मगर मेरी जो थी मेरी टीम जो है उन्होंने अगर ये बात बोली कि मैम आप अपना पहले वे ऑफ टॉकिंग देखें, आपने ये किस तरीके से बोला है, ठीक है, वो मेल था या फीमेल था हमें पता नहीं चला, ठीक है, वो बाद में उसने बताया कि मैं एक लड़की हूँ वो बात कर रही हूँ, मगर आपने जो लिख के दिया हमने सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट करा कि आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। उसने मेरे बारे में ही सब कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया कि मैम आप बहुत रूड हो, दुनिया आपको रूड बोलती है ना तो आप सही कहती है कि आप बहुत रूड हो। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड को आप रूड मानते हो तो अप्रिशिएट, मैं हूँ रूड, ठीक है, क्योंकि मुझे ना दकियानुसी बातें पसंद नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलती हूँ और मुझे चाशनी में डबो के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीधा बोलती हूँ। आप लोग इतने टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये बात जानते भी हैं। मगर उस लड़की ने इस तरीके से, बाद में पता चला वो लड़की थी, उस लड़की ने इस तरीके से मेरी टीम से बात करी जो बहुत गलत था। जिस नंबर पे आप लोग मुझसे क्वेरीज करते हो ना, वो फ़ोन कभी भी मेरे पास नहीं रहता। ये मेरा पर्सनल नंबर थोड़ी ना जो इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगी और आपको देती रहूँगी। सुबह से लेके 100 मैसेजेस आते हैं, किस किस को जवाब दें। जो रीडिंग के लिए पूछता है उसको सीधा डिटेल्स पहुँचती हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, वो मेरी गुड डायरीज में है। आपको पता है मैंने एक डायरी बना रखी है जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स के नेम लिखे हुए हैं। इवन अगर वो मेरे क्लाइंट्स भी नहीं है ना, मेरे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर हैं, उन तक के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है कि ये लोग मेरी लाइफ में हैं। और कुछ लोग इतना, एक सिंपल सी बात बोली कि मैम आपका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, आप पहले सही तरीके से बात करें। सिंपल सा उस लड़की ने ये बात बोली थी, मगर सामने वाले ने मेरे लिए बोल दिया कि मेरे को तो बिलीव नहीं होता कि आप नैनशा हैं, ये बोला। अगर मैं रूड हूं ना, पलट के फोन करके 10 सुनाऊं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सुनाऊं। मैं आप लोगों के लिए वक्त निकालती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत कम आती है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ। नहीं तो मैं भी 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की दिन में 4-4 5-5 वीडियो बना लूँ। लालची औरत बोलते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे रीडिंग कराई है, इमीडिएटली 2 दिन बाद कहते हैं मैम हमें रीडिंग करानी है। सिर्फ 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। मैं उनसे पैसे नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ मैं पेंडुलम से देख लूँगी, कार्ड से एनर्जीज आती हैं, पेंडुलम से कम आती हैं। मैं पेंडुलम से येस नो में बता दूंगी, मगर मैं चार्ज नहीं करती हूँ। ऐसी भी हूँ मैं। और उसके बाद भी मुझे लोग इतना गलत कहते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था। फ़ायदा क्या यूट्यूब में आने से कि जब आप मुझे या मेरे जैसे और टेरो रीडर्स को गंदा गंदा बोलें, गालियाँ दें, बदतमीज़ी से बात करें, कौन आएगा आपके लिए एनर्जीज एक्सचेंज करने? आप ये बताइए। हम लोग तो सिर्फ यूनिवर्स के एक माध्यम है जो आपको देते हैं। आपको पता है इनमें, इनको पढ़ने में कितनी एनर्जीज लगती हैं, आप नहीं सोच सकते। और मैं तो ऑलरेडी माइग्रेन की पेशेंट हूँ। मैं जितनी एनर्जीज डालूंगी उतना मुझे स्ट्रेस होता है, और ऊपर से जब आप लोग इस तरीके से बात करते हो तो और स्ट्रेस मिलता है, बहुत दुख होता है इस चीज़ का। और टेरो रीडर्स को भी दुख होता होगा, मैं तो उनकी साइड से भी बोल रही हूँ। तो ऐसा मत करिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है? और रही बात मैं रूड हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रूड हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। मुझे झूठ पसंद नहीं है, मैं सच बोलती हूँ। अगर आपको रूड लगता है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी ही सही, ठीक है? मुझे खुशी है कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो चाशनी में डुबो के आपका मजाक बना देते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। इंसानों से नहीं लगता, ऊपर वालों से डर लगता है मुझे, क्योंकि जो ऊपर वाला एक लाठी मारता है ना, वो बहुत बुरी पड़ती है, उससे तो आप उठ भी नहीं पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म रखो, अच्छा सोचो, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आपकी इच्छा है आप लाइक करिए, आपकी इच्छा है आप कमेंट करिए। मेरा काम था, मुझे यूनिवर्स ने संदेश दिया था तो मैं आई आपके पास। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।